प्रीवियस वीडियो में हमने बात की है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की और अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स का एक कॉन्सेप्ट पहले से हमारे माइंड में मौजूद होता है, ख़ास करके जब हम रियल नंबर्स को स्टडी करें तो और ऑपरेशंस हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि 2 का एडिटिव इन्वर्स जो है वो -2 है, 3 का एडिटिव इन्वर्स -3, 5 का -5, इसी तरह -10 का +10। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हर रियल नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो उसका नेगेटिव नंबर होगा। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो हम कहते हैं कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है, 3 का 1/3 है, इसी तरह 2/3 का 3/2 है। यानी हर रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। यानी हमने यहाँ पे यह हमने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स तक या मैक्सिमम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक। और ऑपरेशंस भी जब जस्ट हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि हमने जब बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन किए तो हमने देखा कि एक हमारे पास तो ये जो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनके अलावा भी हमारे पास इनफाइनाइट बाइनरी ऑपरेशंस हैं। और जो इन सेट्स की हम बात करते हैं तो वो सेट्स भी सिर्फ रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इवन नंबर्स भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इवन नंबर्स हों, बल्कि वो जो सेट्स हैं वो भी उसके अंदर भी एलिमेंट्स जो है वो कोई से भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और इवन जो है वो आउटसाइड मैथमेटिक्स भी ऑब्जेक्ट्स का एक सेट हो सकता है। तो अब हमने ये देखना है कि इन्वर्स का जो कॉन्सेप्ट है इस ब्रॉडर जो पर्सपेक्टिव में क्या बन सकता है। इस एक्सटेंडेड जो सिचुएशन है जिसमें हमने बाइनरी ऑपरेशंस को एक्सटेंड किया है और सेट्स को भी हमने एक्सटेंड किया है। तो इस केस में फिर इन्वर्स की क्या डेफिनेशन होगी, उसका कॉन्सेप्ट फिर क्या होगा। तो पहले हम इसके फॉर्मल डेफिनेशन पे एक नज़र दौड़ाते हैं। तो ये है कि एन एलिमेंट एक्स प्राइम इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट x belongs to A with respect to binary operation star if x prime star x equal to x star x prime equal to E। यहाँ पे E जो है वो हमने लिखा है कि is the identity element of A with respect to star, क्योंकि मोस्टली हमने ये देखा कि लिटरेचर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है, तो हमने भी ये सिंबल लिया है यहाँ पे। तो शुरू में ये जो 4 लाइंस हैं इनमें हमने इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन बताई है कि किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का हम क्या मतलब लेंगे। और लास्ट जो 2 लाइंस हैं, ये जो 2 लाइंस हैं इनमें फिर हमने बताया कि सेट के अंदर इन्वर्स प्रॉपर्टी का क्या मतलब होगा। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो शुरू की 4 लाइंस है उसमें ये बताया गया है कि इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, किसी एलिमेंट का इन्वर्स किस चीज़ को कहेंगे, और लास्ट 2 लाइंस में कि सेट के अंदर इन्वर्स प्रॉपर्टी का क्या मतलब होगा। खैर, अब हम इसको हम एक्सप्लेन करें तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट ए, उसके ऊपर हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया है। तो फिर उस सेट के किसी भी मेंबर, यहाँ पे हमने एक्स चूज़ किया है, एक्स जो है ए का मेंबर हमने दिखाया है। इसका मतलब ये है कि ए का कोई भी मेंबर हम चूज़ कर लें तो उसका जो इन्वर्स होगा वो एक स्पेशल एलिमेंट होगा जिसको हमने एक्स प्राइम से रिप्रेजेंट किया है। यानी एक्स का जो इन्वर्स होगा वो एक ऐसा एलिमेंट होगा एक्स प्राइम, जिस एलिमेंट को एक्स के साथ चाहे हम लेफ्ट से ऑपरेट करें या हम राइट से ऑपरेट करें, उनका जो कॉम्पोजिशन आना चाहिए वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अगर किसी एलिमेंट के लिए इस तरह का एक स्पेशल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो एलिमेंट उस एलिमेंट का इन्वर्स कहलाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में या एक दूसरे के इन्वर्सेस कहलाएंगे। तो इनफॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का मतलब एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट होगा जिसको इस एलिमेंट के साथ चाहे हम लेफ़्ट से ऑपरेट करें या हम राइट से ऑपरेट करें, रिज़ल्ट उसका हमेशा आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑपरेशन मैटर करता है। जो भी ऑपरेशन होगा उसी हिसाब से चीज़ें हम देखेंगे। इसे अगर हम अगर रियल नंबर्स की अगर बात करें, जैसे कि हम पहले कह रहे थे, रियल नंबर्स में से अगर हम एक एलिमेंट उठाएं 2, तो 2 के इन्वर्स का मतलब क्या होगा। तो पहले हमें ऑपरेशन डिफाइन करना होगा, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से बात हो रही है। अगर हम फर्ज करें एडिशन के रिस्पेक्ट से
टू का जो इन्वर्स होगा वो इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए? एक स्पेशल एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको टू के साथ चाहे मैं लेफ्ट से ऐड करूं या टू के साथ में राइट से ऐड करूं, रिजल्ट जो है वो इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। और हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स का आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के हिसाब से ज़ीरो है। तो मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका टू के साथ सम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ज़ीरो आना चाहिए, और वो एलिमेंट है -2। क्योंकि -2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं टू के साथ चाहे मैं लेफ्ट से ऐड करूं तब भी इसका रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है, और चाहे मैं टू के साथ ऐड करूं फ्रॉम राइट साइड तब भी इसका रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। तो ये ज़ीरो बेसिकली इस सेट ऑफ रियल नंबर्स का आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के रिस्पेक्ट से। लेकिन लेकिन हम यहाँ पे जो है वो उसको बाउंड नहीं कर रहे हैं, एक ऑपरेशन स्पेसिफिक हम बात नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे हमने ऑपरेशन को स्टार रखा है और आइडेंटिटी एलिमेंट को भी ई रखा है। क्योंकि हमने ये पहले देखा है कि अगर सेट अगर डिफरेंट हो या सेट के ऊपर हम डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें तो उसके आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी फिर डिफरेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ज़ीरो ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो या वन ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो। इवन सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर हमने लास्ट टाइम एक ऑपरेशन डिफाइन किया था, उसमें हमने देखा कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट -3 आ रहा था। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। तो ये इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है इन्वर्स की। तो अब हम ये देखते हैं कि किसी सेट के अंदर इन्वर्स प्रॉपर्टी होने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल्सो ए इज सेड टू हैविंग इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी इफ ए कंटेन्स इन्वर्सेस ऑफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट। यानी अगर ये जो हमारे पास सेट ए है जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन डिफाइन किया है स्टार, तो हम इस सेट ए के बारे में कहेंगे कि सेट ए के अंदर इन्वर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट से अगर ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी ए के जितने भी मेंबर्स हैं, उन तमाम मेंबर्स के जो इन्वर्स एलिमेंट्स हैं वो भी सेट ए के अंदर मौजूद हों। यानी ए के तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्सेस ए में ही मौजूद हों, तो फिर हम कहते हैं कि सेट ए के अंदर जो इन्वर्स प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के इन्वर्सेस भी रियल नंबर्स में ही मौजूद हैं। जैसे कि 2 रियल है तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स -2 है वो भी रियल है। इसी तरह 3 अगर रियल है तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी रियल में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के इन्वर्सेस अगेन रियल नंबर्स में मौजूद हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर इन्वर्स प्रॉपर्टी मौजूद है एडिशन के रिस्पेक्ट से। यहाँ हम कुछ यूजुअल सेट्स हम कंसिडर करें और ऑपरेशंस भी यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन्वर्स प्रॉपर्टी मौजूद होती है, क्योंकि हर इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सेट के अंदर इन्वर्स प्रॉपर्टी मौजूद है। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर एडिशन के रिस्पेक्ट से भी इन्वर्स प्रॉपर्टी मौजूद होती है, क्योंकि हर रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स जो है वो अगेन रियल नंबर्स में मौजूद है, रियल नंबर्स के सेट में मौजूद है। इसी तरह ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी होती है, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स है वो अगेन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, तो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से जो इन्वर्स प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। उसकी वजह है कि ये है कि बहुत सारे इंटीजर्स ऐसे हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस इंटीजर्स में मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 एक इंटीजर नंबर है, लेकिन 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/2 जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद नहीं है। तो अगर किसी एक सिंगल एलिमेंट के लिए भी उसका इन्वर्स अगर उसी सेट में ना हो तो हम फिर ये नहीं कह सकते हैं कि फिर उस सेट के अंदर वो इन्वर्स प्रॉपर्टी मौजूद होती है। तो इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर भी अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। और न होने की वजह जो है इसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता और ज़ीरो एक रियल नंबर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रियल नंबर ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स में मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके अंदर प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। इसी तरह रैशनल नंबर्स के लिए भी इसी ज़ीरो की वजह से प्रॉपर्टी नहीं होगी। यहाँ पे हमने आर स्टार लिया है नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स और ये नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स, तो इन दोनों के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद होगी।